दोस्तों और साथियों, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक जमाना ऐसा आएगा कि इंसानों की कदर नहीं होगी बल्कि जानवरों की कदर होगी। और दोस्तों, आज वही जमाना है कि इंसान को धुतकारा जा रहा है और जानवर को सीने से लगाया जा रहा है। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न जमाने में आपने देखा होगा कि बड़े घरों की लड़कियां कुत्ते पाला करती है, कुत्तों से प्यार करती है। और दोस्तों, इस प्यार प्यार में कभी कभी उनके दिमाग में ऐसी खुराफात आ जाती है कि उसी कुत्ते से जिसको प्यार से वह डॉगी कह कर के बुलाया करती थी, अब उसी कुत्ते को अपने ऊपर सवार कर लेती है और उस कुत्ते से अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करती है। जिस्मानी यानी सेक्स की लत को पूरा करती है। दोस्तों, ऐसी ही एक 15 साल की लड़की को सेक्स की लत लगी थी। और लत भी कैसे लगी थी कि यह जो आज के समाज में मोबाइल है, सबसे बड़ी खराबी इसी ने पैदा कर रखी है। इस मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया कैद है। इस मोबाइल में आप अच्छी चीजें देख लो या बुरी चीजें देख लो, कुछ भी आप देखोगे वह आपके सामने आ जाएगा। बस यह जो कम उम्र की लड़कियां या लड़के होते हैं, दोस्तों, यह मोबाइलों में ज्यादातर जो है वह गंदी चीजें ज्यादा देखना पसंद करते हैं। आज के समाज में जो नंगापन आ गया है, इस नंगेपन ने समाज के युवाओं को बिगाड़ कर रख दिया है। आपको 15 साल की लड़की जिसको ब्लू फिल्म देखने की लत लगी थी, और जब उसके अंदर की जिस्मानी ख्वाहिश ठाट मारती है, उमंगे लेती है, तो फिर वह एक कुत्ते का सहारा लेती है। और दोस्तों, उस कुत्ते के साथ वह सेक्स करती है और उसकी यह सेक्स की इच्छा बढ़ती चली जाती है। और एक नहीं फिर 2-3 कुत्तों के साथ वह इस काम को अंजाम देने लगी थी। दोस्तों, उसकी हालत जब खराब होती है, जब उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं कि उनकी भी चीख निकल जाती है। बस बने रहिए मेरे साथ, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपका दोस्त आज की इस बेहद ही रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश का एक शहर है, भोपाल। बड़ा ही मशहूर शहर है और बड़ा ही अच्छा शहर है। उस शहर के अंदर एक अमीर खानदान रहता था। अमीर घरों में क्या होता है दोस्तों, लड़कों को अलग कमरे दिए जाते हैं, लड़कियों को अलग कमरे दिए जाते हैं, माँ बाप अलग कमरे में सोते हैं, उनको बच्चों की सुधि नहीं होती। चलो, अच्छी बात है, अलग अलग सब सोते हैं, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना भी माँ बाप को जरूरी है। आज के दौर में बेटे के पास अलग मोबाइल है, बेटी के पास अलग मोबाइल है। दोस्तों, अचानक से एक दिन उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई और तबीयत ऐसी खराब हो गई कि पेट में इतना दर्द हुआ कि उसको मानो चैन ही नहीं आ रहा था। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जब भर्ती कराया गया, डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया, उसका अल्ट्रासाउंड किया, तो उनको अल्ट्रासाउंड जब वह कर रहे थे तो देख करके यकीन नहीं हुआ कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, फिर अपने सीनियर डॉक्टर को वह बुलाता है, जो अल्ट्रासाउंड पर बैठा था वह अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि सर, मेरी समझ नहीं आ रहा, ऐसा भला कैसे हो सकता है। जब सीनियर डॉक्टर आता है, वह अल्ट्रासाउंड करता है तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। वह भी एकदम से कहता है, ओ माय गॉड। फिर क्या था, उसके घर वालों को बुलाया गया, उस लड़की के, और उस लड़की के घर वालों से कहा गया कि हमें यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन क्या करें, जो हमने अल्ट्रासाउंड में देखा है उसको उस आधार पर हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि आपकी बच्ची के पेट में कुत्ते के बच्चे हैं। दोस्तों, कुत्ते के बच्चे यह देखकर उसके बाप के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और उन्होंने कहा कि अभी यह बहुत छोटे हैं, यानी यह 1 या 2 महीने का अभी यह हुआ है गर्भ, और इसको ऑपरेशन द्वारा साफ किया जा सकता है। ऑपरेशन किया जाएगा और तब यह अंदर से साफ कर दिए जाएंगे। सब यह सुनना था कि बाप के तो मानो पैरों के से जमीन ही निकल गई। उन्होंने देखा, भला ऐसे कैसे हो सकता है, यह क्या हो रहा है। बहरहाल पहले लड़की का ऑपरेशन जरूरी था क्योंकि उसकी हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए अब उसका ऑपरेशन कराया जाता है। ऑपरेशन हुआ तो जो भी उसके गर्भ में थे वह सब डॉक्टर जो है साफ कर देते हैं और उसका ऑपरेशन जो है वह सुरक्षित और सही तरीके से कर दिया जाता है।
उसके बाद में एक लेडी डॉक्टर उस लड़की को अपने भरोसे में लेती है और वो लेडी डॉक्टर अपने भरोसे में लेने के बाद उस लड़की से कहती है कि बेटी तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझो और एक डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और अगर डॉक्टर से तुम कुछ भी छुपाओगी तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ सकती है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। जब तक के डॉक्टर को सही पता नहीं चलेगा कि मामला क्या है तब तक वह अपने हिसाब से दवाई तुम्हें कैसे देगा। यानी उस लड़की को इतने भरोसे में ले लेती है वह लेडी डॉक्टर के वह उसको सच्चाई बताने पर मजबूर हो जाती है। तब उसने जब सच्चाई बताई तो लेडी डॉक्टर के भी कान खड़े हो गए थे। उस लड़की ने कहा कि मैं कॉलेज पढ़ती हूँ और वहाँ से आने के बाद मम्मी पापा अपने काम में लगे रहते हैं। हम बच्चों को प्यार करने वाला, प्यार से देखने वाला, हमसे बात करने वाला, हमसे बोलने वाला कोई नहीं होता। हम सब अपने अपनी जिंदगी में मगन होते हैं। माँ बाप अपनी जिंदगी में मगन है, बच्चे अपनी जिंदगी में मगन है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। बस इसी तरह से मोबाइल के अंदर एक बार मैं कुछ रील्स देख रही थी या कुछ उसमें कर रही थी कि मैं एक वेबसाइट खोलती हूँ जिस पर पोर्न फिल्में चल रही थी। उस वेबसाइट को मैंने खोला तो उसमें मैंने देखा कि एक लड़का और लड़की आपत्तिजनक यानी नंगे होकर के दोनों संबंध बना रहे हैं। बस जैसे ही मैंने उस पर टिक किया वो फिल्म मेरे सामने चली तो मुझे उसको देखने में मजा आया। उसके बाद में मैंने फिर और आगे फिल्में देखी तो उसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्में आने लगी। कोई बच्चा बच्ची के साथ कर रहा है, कोई लड़का लड़की के साथ कर रहा है, कोई आदमी किसी छोटी लड़की के साथ कर रहा है। यानी उसमें हर तरह की फिल्में। उस दिन के बाद जो मैंने वह फिल्म देखनी शुरू की तो अब तो उस वेबसाइट को मैं जब भी मेरा मन करता मैं उसको खोल करके बैठ जाती और उस वेबसाइट पर मैं फिल्में देखने लगती। बस मुझे वह फिल्म देखने की लत लग गई थी। मैं जब भी खाली होती या जब भी मैं स्कूल से आती, मेरा स्कूल का कॉलेज का टाइम बड़ी मुश्किल से कटता था और बस कमरे में मैं अकेली बंद हो जाती और फिर मैं उस पर पोर्न फिल्में देखा करती थी। अब जब पोर्न फिल्में मैं देखा करती थी इस तरह से लोगों को संबंध बनाते हुए एक दूसरे से अलग अलग पोजीशन में, उन औरतों की सिसकियां उन आदमियों के उन औरतों के ऊपर जिस तरह से वह होते थे तो मुझे भी अपने जिस्म के अंदर अजीब से बदलाव महसूस हो रहे थे। मेरे जिस्म के अंदर मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई मुझे भी आकर के पकड़ ले, कोई मेरे साथ भी इस तरह का काम करे। कुछ दिनों तक मैं बर्दाश्त करती रही। यह लत मेरी बढ़ती चली जाती है और मैं मोबाइल सामने रख करके और अपने आप को ऐसा महसूस करती थी कि जैसे मैं मछली की तरह तड़प रही हूँ। अब मैंने आगे यह सोचना शुरू कर दिया कि अब इस तरह से मेरे जिस्म की इस ख्वाहिश को पूरा मैं कैसे करूं। अब मैं चाहती थी कि कॉलेज में जिस कॉलेज में लड़के के साथ में पढ़ती थी कि उन लड़कों से मैं संबंध बनाऊं किसी के साथ। लेकिन फिर बाप की बदनामी, समाज का डर, यह सारी चीजें देखते हुए वहां मैंने कदम रोक लिए। लेकिन अब मुझे उधर पोर्न फिल्म देखने की लत लग चुकी थी, इधर मुझसे अपने जिस्म की यह गर्मी और जो ख्वाहिश मेरे अंदर जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की जो जाग रही थी वह भी अब बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। बस हमारे घर में एक कुत्ता था, वह मेरे साथ में ज्यादा क्लोज था, मेरे साथ में ज्यादा रहा करता था, मेरे कमरे में ही वह बैठा रहता था। क्योंकि एक बार जब मेरे सामने एक फिल्म आई, जब मैं ब्लू फिल्म देख रही थी तो मेरे सामने ऐसी भी एक फिल्म आई जिसमें एक कुत्ता एक औरत के साथ इस तरह की यह जिस्मानी ताल्लुकात बना रहा है। बस वहीं से मुझे आइडिया आता है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और कुछ नहीं होगा और वह उस कुत्ते के साथ ही अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करेगी। बस फिर क्या था कि मैं कुत्ते के सामने कपड़े उतार करके उसी पोजीशन में, डॉगी पोजीशन में उसके सामने आ जाती हूँ। कुत्ते ने मुझे देखा अपने सामने तो वह अब मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने लगा। एक बार जब कुत्ते ने मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए तो मेरी ख्वाहिश भी पूरी
हुई और फिर किसी को पता भी नहीं चला। बंद कमरे में यह काम हो गया था। उसके बाद जब भी मुझे मौका मिलता, जब भी मेरी जिस्मानी ख्वाहिश बढ़ती, मैं कुत्ते को अपने अपने पास बुलाती और उससे अपनी हवस को पूरा करती। इसी तरह से फिर हमारे घर में मेरे पापा एक कुत्ता और लेकर आए। क्योंकि घर बड़ा था तो घर में मेरे पापा को कुत्ते पालने का भी शौक था। एक कुत्ता पहले से ही मौजूद था, दूसरा कुत्ता और लेकर के आए थे। वह कुत्ता भी हमारे साथ में, यानी उस कुत्ते के साथ में जो पहले से मौजूद था उसी घर में रह रहा था, तो मेरे साथ भी वह घुल मिल गया। अब मैं एक नहीं बल्कि दो दो कुत्तों के साथ में अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रही थी और मेरी यह ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। बस मैंने यह काम किया है, उसके बाद में मैंने कभी किसी से और कोई संबंध इस तरह के नहीं बनाए। जब उस लेडी डॉक्टर ने पूछा कि इस तरह से इन कुत्तों के साथ में तुम्हें संबंध बनाते हुए लगभग कितने दिन हो गए, उसने कहा था कि 6 महीने से मैं इस काम को इनके साथ में कर रही हूँ। इन 6 महीनों के बीच में मैंने ना जाने कितनी बार, एक बार नहीं बल्कि ना जाने कितनी बार इन दोनों कुत्तों के साथ संबंध बनाए हैं। तब उस लेडी डॉक्टर ने अपने स्टाफ से मशवरा किया, अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाया, उनसे कहा कि इस लड़की ने कुत्तों के साथ एक बार नहीं बल्कि ना जाने कितनी बार, अनगिनत बार, दिन में 2-2 बार, रात को 2-2 बार इस लड़की ने उन कुत्तों के साथ में संबंध बनाया है। और यह उसी का नतीजा है कि कुत्ते का गर्भ जो है इसको ठहर गया था। और एक इंसान के अंदर एक जानवर का गर्भ अगर ठहर जाए तो दोस्तों यह प्रकृति का उल्लंघन तो है ही। इस कुदरत ने, उस रब ने, उस भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने इंसान को इंसानों के लिए और जानवर को जानवरों के लिए, परिंदों को परिंदों के लिए, कीड़ी मकोड़ों को कीड़े मकोड़ों के लिए ही बनाया है। दोस्तों इंसान के अंदर यह ख्वाहिश जो उसने रखी है वह ऐसी ख्वाहिश रखी है कि आप अपनी ख्वाहिश को कब भी किसी वक्त भी पूरा कर सकते हो, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। जानवरों के अंदर को इस ख्वाहिश को सिर्फ गर्भ के लिए रखा गया है, यानी उनकी नस्ल आगे चलने के लिए। जब किसी जानवर को गर्भ ठहरना होता है तो वह साल में एक दफा ही आपस में संभोग करते हैं, तभी उसके अंदर, जानवर के अंदर वह ख्वाहिश जागती है और उनके बीच में संबंध बनते हैं। लेकिन इंसान 24 घंटे 12 महीने जिंदगी भर जब तक उसके शरीर में जान है, हर वक्त यह ख्वाहिश उसके अंदर रहती है और उसके लिए कोई मनाही नहीं है कि वह किस वक्त में अपनी ख्वाहिश को कब पूरा करें, कैसे पूरा करें, किसके साथ पूरा करें। यानी शर्त यह है कि इंसान इंसान की साथ करे, उसमें भी दूसरी शर्त यह है कि एक जायज तरीके से करें। उसका सही तरीका इंसानों को एक दूसरे के साथ जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने का आसान तरीका उस रब ने शादी का रखा है कि लड़के लड़कियों से शादी करें, लड़की लड़कों से शादी करें और फिर अपनी ख्वाहिश को नॉन स्टॉप जब जी चाहे तब पूरा करें, दिन हो या रात हो। उसके लिए यह भी कैद नहीं है कि आप रात में ही कर सकते हो। इस जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान के लिए रात ही जरूरी नहीं है, आप दिन में भी कर सकते हो। लेकिन एक हर चीज का एक मामलात होते हैं, एक शर्म और हया होती है। उसमें यह नहीं कहा गया है कि इंसान के अंदर जो जिस्मानी ख्वाहिश रखी गई हो कहीं भी चौराहे पर अपनी पूरा करें, एक सिस्टम होता है। दोस्तों बस यही आज को आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि इंसानों को इंसानों के लिए बनाया गया है, लेकिन आज का दौर यह ऐसा आ गया है कि इसमें जो कान सुनते हैं, जो आंख देखती हैं, उन आंखों के देखे हुए पर और उस कानों के सुने हुए पर भी एक बार को यकीन नहीं होता कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।